संक्षिप्त भाषण के लिए विषय है गणतंत्र दिवस, श्री विनय यादव जी को, जो पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र हैं। श्री विनय जी। ओम। मैं अपनी कर्मनिष्ठा से भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाने के लिए प्रतिबद्ध, जिन्होंने अपने अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से इस राष्ट्र की अवधारणा को एक नई दिशा दी है, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य श्री के चरणों को मैं नमन करता हूं। आज इस गणतंत्र दिवस पर मेरे सामने आकार लेता नवयुवा भारत और देश के छलनी जिगर को मरहम लगाने वाले एकमात्र युवा भारत और इस कर्मठ योगी, इस देश के लिए अहर्निश बलिदान देने वाले हम सभी भाई बहनों को और उन क्रांतिकारियों को भी नमन करते हैं। आज भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इन आजादी के विभिन्न वर्षों में भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन सन 1857 की क्रांति में दुश्मन के सीने में पहली गोली दागते हुए जिस मंगल पांडे ने आजादी का शंखनाद किया, हमें 15 अगस्त 1947 को जाकर के प्राप्त हुई, लेकिन वह पूर्ण आजादी नहीं थी। अब भी देश तमाम तरीके के सांप्रदायिक उन्माद से गुजर रहा था। देश की भाषा की विभिन्न विविधताएं थीं। उन विविधताओं को एक करते हुए भारत ने 7 लाख से ज्यादा वीर शहीदों और वीर वीरांगनाओं की कुर्बानी देने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा जब भारत का संविधान लागू हुआ। उसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भारत का संविधान है जिसको आज पूरी दुनिया ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में देखा है। भारत ने आजादी की उन बहुत सारी बड़ी बड़ी यात्राओं को देखा, लेकिन आज जब दिल्ली के राजपथ पर भारत की जल सेना, थल सेना और वायुसेना अपना पराक्रम दिखा रही है, तो वहीं भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से वैश्विक मंच पर एक कीर्तिमान रच रहा है और भारत को चौमुखी विकास का आधार देने के लिए पतंजलि योगपीठ परिवार प्रतिबद्ध है और आप सब प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। मैं जानता हूं कि इस राष्ट्र ने हमें संविधान दिया, लेकिन वह संविधान महज कागजों में नहीं रहना चाहिए। पतंजलि योगपीठ ने अपनी 25 वर्षों की यात्रा में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि के हर क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे अनुसंधान की बात हो, भारत को संपूर्ण विश्व में ला करके खड़ा कर दिया। ये भारत का गणतंत्र है। उसको आज नमन करने का दिन है। उसको नमन करने का दिन है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई दृढ़ता है, वीरता है, पराक्रम है, जिसके पास नया शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज और वायु जैसा वेग और जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला दुनिया का कोई गणतंत्र देश जाना जाता है तो मेरा भारतवर्ष जाना जाता है। उस पर हम सबको गौरव है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी हैं उनका ऋण है हमारे ऊपर। और जिस संविधान ने हमें चलना सिखाया, जिस संविधान ने हमें सौहार्द दिया, संपूर्ण भारत को एक जीवन जीने का नया आयाम दिया, नई दृढ़ता दी, उन सब सिद्धांतों पर आज चलने की आवश्यकता है। संविधान महज कागजों में सीमित नहीं रहना चाहिए। परम श्रद्धेय आचार्य श्री का एक ही सपना है कि हम सिर्फ महज भाषणबाजी तक सीमित नहीं रहें, हम सिर्फ महज संविधान की उन रूपरेखाओं को सीमित न करें, बल्कि हम इस राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, हम इस राष्ट्र के लिए क्या अर्पित कर सकते हैं, और एक युवा होने के नाते हमारा क्या इस राष्ट्र के लिए कर्तव्य हो सकता है। इस कर्तव्य निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर हम गणतंत्र के सही मायनों में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि सन 1857 की क्रांति से लेकर के सन 1835 में ब्रिटिश की पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले ने भारत की संस्कृति को तोड़ दिया। उस संस्कृति को फिर से गौरव दिलाने के लिए, पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए परम श्रद्धेय आचार्य श्री और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो दृढ़ संकल्प लिया है, उस संकल्प को आप सब आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई विनय जी।